एली जब उसे टच करने जाती है वो उसे काट लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर इसे मार देती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर हजारों केपरी कॉकरोच आ जाते हैं और एली पर हमला करके उसे मार देते हैं। वहीं चाओ अपने रूम पर आता है, जहाँ पता चलता है उसकी डॉटर सिया उसके रूम के अंदर गई थी। तभी सिक्योरिटी चीफ को कंट्रोल रूम का सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जहाँ कॉकरोच ने एली को मार दिया था और विक्टर अब जान जाता है कि एली असल में मिलिट्री की भेजी हुई एक जासूस थी। तभी यहाँ कॉकरोच का ग्रुप आ जाता है, लेकिन विक्टर सिक्योरिटी चीफ को शूट करने से मना कर देता है और अपने ट्रांसमीटर से उनको आसानी से रोक लेता है। लेकिन तभी पता चलता है कॉकरोच कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और अब ट्रांसमीटर भी काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद विक्टर सिक्योरिटी टीम से इनको शूट कर देने के लिए बोलता है। इधर सिया अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन तभी चाओ यहाँ पर आ जाता है और सिया के बॉयफ्रेंड को पीटने की धमकी देने लगता है, क्योंकि चाओ जानता था वो सही लड़का नहीं है। इस पर सिया कहती है फिर भी कम से कम वो मेरा केयर तो करता है। इस पर चाओ कहता है मुझे पैसा कमाना था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें ग्रैंडमा के पास छोड़ के गया था। तब सिया कहती है क्या आप उस वक्त भी पैसा कमा रहे थे जब मेरी मदर की मौत हुई थी? तभी अचानक से इनको यहाँ अजीब सी स्मेल आने लगती है। फिर पता चलता है यहाँ कॉकरोच का ग्रुप आ गया है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मिकी नाम की लड़की शावर लेने गई होती है, जहाँ अचानक से पानी गिरना बंद हो जाता है और अब यहाँ भी हजारों कॉकरोच आ जाते हैं, जो एक झटके में इसे मार देते हैं। अब यह देख जियामी काफी डर जाती है और तुरंत यहाँ से भाग जाती है। इधर कॉकरोच ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था, इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वहीं विक्टर के साथ में सिक्योरिटी टीम भी कॉकरोच के सामने फंसी हुई थी और वो लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान कॉकरोच बहुत दर्दनाक तरीके से इनको मारने लगे थे। यह देख सिक्योरिटी चीफ विक्टर को अपने एक आदमी के साथ में भेजता है, लेकिन दरवाजा ओपन होने से पहले ही इस आदमी को भी कॉकरोच पकड़ लेते हैं। वहीं अब सिक्योरिटी चीफ के दोनों लोग भी कॉकरोच के बीच में फंस जाते हैं, जिसके बाद कॉकरोच उनको भी मार देते हैं। तभी सिक्योरिटी चीफ देखता है कि विक्टर अकेले ही अंदर जाने लगा है। फिर वो भी अंदर आना चाहता है, लेकिन विक्टर तुरंत दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि उसके साथ में कॉकरोच भी अंदर आ सकते थे। वहीं बाकी लोग रेस्टोरेंट वाले एरिया में इकट्ठा हो गए होते हैं और बाकियों से भी यहाँ आने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर विक्टर भी वहाँ जाने लगता है। तभी रिसर्चर भागता हुआ यहाँ पर आता है, जिसे कॉकरोच ने काट लिया था और वो अभी भी उसके हाथ में चिपका हुआ था। जिसके बाद चाओ कॉकरोच को हटाने में हेल्प करता है और एक आदमी इस कॉकरोच को मार देता है। तभी इसी वक्त विक्टर भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसके केपरी कॉकरोच ने बहुत से लोगों को मार दिया है। फिर विक्टर इनको शांत कराता है और कहता है कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये केपरी ब्रेन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, जिनको हम कंट्रोल रूम से बंद कर सकते हैं। इसके बाद कैप्टन हेल्प बुलाने जाता है, लेकिन तभी विक्टर इस पर गन पॉइंट कर देता है और ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन तभी मौका पाकर चाओ गन वापस ले लेता है। तभी यहाँ रेस्क्यू टीम का कॉल आने लगता है। यह देख विक्टर इनको कॉल उठाने से मना करता है, क्योंकि इस बारे में पता चलते ही इसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद वो सभी को अपनी कंपनी का 1-1% देने का वादा करता है, जिसकी कीमत $200 मिलियन थी। अब यह सुनकर सभी विक्टर की बात मान जाते हैं। अब इनकी वजह से चाओ कुछ नहीं कर पाता और सभी लोग कॉकरोच का सामना करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तभी इसी बीच कुछ कॉकरोच आकर केक में चले जाते हैं और एक लड़का इसे उठाकर खा जाता है। अब इस तरह से कॉकरोच इसके अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन खराब हो जाती है और फिर कुछ ही देर में इसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर हजारों कॉकरोच आने लगते हैं। यह देख क्लीन गार्बेज से उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है और अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब यह लोग आग बुझाने वाली गैस का यूज कर रहे थे और चाओ इनको शूट कर रहा था, लेकिन ये कॉकरोच बहुत बड़ी तादाद में थे, इसलिए इनको यहाँ से भागना पड़ता है। तभी इसी बीच लीन गिर जाती है और अब कॉकरोच इसकी तरफ आने लगते हैं। यह देखते ही एक आदमी उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन कॉकरोच उसे ही मार देते हैं, जिसे देख लीन काफी डर जाती है। लेकिन अब कॉकरोच को रोकने के लिए चाओ गैस वाली पाइप को तोड़ देता है और सभी को यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन अब सिया का फोन गिर गया था और वो उसे लेने वापस चली जाती है। यह देख चाओ उसे बचाता है और यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन अब कैप्टन यहाँ पर आ जाता है और चाओ को भागने के लिए कहता है, क्योंकि इसी की गलती की वजह से सभी यहाँ पर फंसे हुए हैं। फिर चाओ लीन को लेकर भागता है, जबकि विक्टर और बाकी सब कंट्रोल रूम के अंदर पहुँच गए थे। लेकिन अब कॉकरोच भी चाओ के पीछे आ रहे थे, इसलिए विक्टर गेट को बंद करने जाता है, जिसे देख सिया इसे रोकने की कोशिश करती है और चाओ भी सेफ तरीके से अंदर चला आता है। इसके बाद सिया फिर से अपने फोन को देखने लगती है। यह देख चाओ उसका फोन मांगता है, लेकिन वो अपना फोन इसे नहीं देती, जिसके बाद चाओ गुस्से में फोन पटक देता है, जहाँ कवर के अंदर सिया और उसके मदर सून की फोटो दिखाई देती है। फिर पता चलता है कि सून जब प्रेग्नेंट थी, चाओ उसे अकेला छोड़कर पैसा कमाने चला गया था और सिया को जन्म देते समय उसकी मौत हो गई थी। लेकिन चाओ उस वक्त में भी अपनी फैमिली के साथ में नहीं था, जिसकी वजह से ही सिया इसे पसंद नहीं करती। इधर विक्टर केपरी सिस्टम को एक्सेस करने जाता है, लेकिन वो इसे एक्सेस नहीं कर पाता और तभी इनको दरवाजे से आवाज सुनाई देने लगती है। फिर यह लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, जहाँ पर इनको कैप्टन दिखाई देता है। अब उसे देखते ही लीन दरवाजा ओपन करने जाती है, लेकिन चाओ ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इसे बाहर एक भी कॉकरोच नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो जान जाता है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन अब लीन कोई बात नहीं मानती और कैप्टन को अंदर आने देती है। फिर पता चलता है कि कैप्टन को कॉकरोच कंट्रोल कर रहे हैं और वो लीन को दूर फेंक देता है। यह देखते ही जियामी इस पर आग बुझाने वाली गैस मारने लगती है, जबकि विक्टर दरवाजा ओपन करने लगता है। लेकिन इसी बीच कैप्टन रिसर्चर पर हमला कर देता है। इसके बाद कैप्टन जियामी की ओर भी आने लगता है। यह देख एक आदमी पीछे से इस पर हमला करता है, जिसके बाद कैप्टन उसे कॉकरोच से मार डालता है।
है। अब यह देखते ही सिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैप्टन उसके पैर में रॉड घुसा देता है। यह देख चाओ तुरंत इसकी हेल्प करने आता है, लेकिन अब कैप्टन इसके तरफ आने लगा था, इसलिए सिया इसको यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन चाओ इसे छोड़कर नहीं भागता और तभी सिक्योरिटी चीफ आकर कैप्टन को शूट कर देता है। लेकिन कैप्टन को कॉकरोच कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए वो अभी भी जिंदा था और सिक्योरिटी चीफ के ऊपर हमला करने जाता है, जिसके बाद वो कैप्टन को फिर से शूट कर देता है और सब यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि कॉकरोच अब कैप्टन की बॉडी में से बाहर आने लगे थे। लेकिन सिक्योरिटी चीफ कैप्टन की बाजू में शूट कर देता है और इसके अलावा बाकी सभी को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इसे भी अपने साथ लेकर मरना चाहता था। यह देख विक्टर इसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरे बिना कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। यह सुनकर सिक्योरिटी चीफ इसे छोड़ देता है और कहता है कि मेरे साथियों के फैमिली का ख्याल रखना। और इसके बाद सिक्योरिटी चीफ अपने हाथ में 2 ग्रेनेड ब्लास्ट कर लेता है। वहीं चाओ सिया के जख्मी पैर पर बैंडेज लगाता है और अब सिया को अपने फादर के प्यार का एहसास हो गया था। इसके बाद चाओ विक्टर से पूछने लगता है आखिर इन कॉकरोच को हुआ क्या है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो चुके हैं और पहले से ज्यादा स्मार्ट भी हो गए हैं। फिर विक्टर रिवील करता है कि उनको क्वीन कंट्रोल कर रही है, जो पीडीआर की बनाई हुई एआई सिस्टम है। तब चाओ कहता है लेकिन उनको तो तुम कंट्रोल कर रहे थे। इस पर विक्टर कहता है कि इन करोड़ों कॉकरोच को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए हमने एक एआई सिस्टम बनाई थी जो इनको कंट्रोल करती है और गार्बेज को आइडेंटिफाई करना सिखाती है। लेकिन मुझे भी नहीं पता वो अचानक से इंसानों को क्यों मारने लगे, क्योंकि क्वीन का कोर प्रोग्रामिंग गार्बेज को मिटाना है, जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम किसी तरह से उसके सर्वर को बंद कर देंगे फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन कॉकरोच स्टोरेज रूम के अंदर भी आ गए थे। तब रिसर्चर कहता है कि हम रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर 7.5 डिग्री से नीचे जाएगा फिर वो सभी सो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर और ज्यादा कम हो गया फिर वो मर भी सकते हैं। अब यह लोग टेम्परेचर को 5 डिग्री पर सेट कर देते हैं और कुछ देर तक वेट करते हैं। फिर चाओ कहने लगता है कि इंसान कितना अजीब है, वो गार्बेज खुद बनाता है जबकि मिटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहता है, लेकिन वो कभी भी इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद वो सिया से सॉरी बोलता है, क्योंकि इसने भी अपने प्रॉब्लम का सामना नहीं किया और अपनी डॉटर की हैप्पीनेस भी नजरअंदाज करता रहा। लेकिन अब चाओ डिसाइड करता है कि वो सिया को कुछ नहीं होने देगा और इस तरह से अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनने लगता है। लेकिन अब यहाँ के कॉकरोच सो गए थे, इसलिए ये लोग सर्वर वाले रूम की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जियामी के ऊपर कॉकरोच गिर जाता है और वो डर की वजह से नीचे गिर जाती है। लेकिन अब इसका नेकलेस एक जगह पर चला गया था और उसे लेने के चक्कर में इसका हाथ वहाँ पर फंस जाता है। यह देख रिसर्चर और चाओ उसकी हेल्प करने जाते हैं, लेकिन इसी वक्त यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और सभी कॉकरोच फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। यह देख चाओ सिया को विक्टर के साथ भेजता है, जबकि खुद जियामी को बचाने लगता है। लेकिन अब जियामी काफी डर गई थी और वो रिसर्चर से कहने लगती है कि मैं मरना नहीं चाहती। अब रिसर्चर जियामी से प्यार करता था, इसलिए वो खुद कॉकरोच के बीच में चला जाता है ताकि जियामी को बचाने का और ज्यादा टाइम मिल सके। और अब कॉकरोच इसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन जियामी इतनी सेल्फिश थी कि वो रिसर्चर की ओर मुड़कर भी नहीं देखती और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ और भी कॉकरोच आ जाते हैं और इसको भी मार डालते हैं। इसके बाद ये कॉकरोच चाओ की तरफ आने लगते हैं, जिसके बाद चाओ चेयर पर स्लाइड करते हुए अंदर आ जाता है। फिर विक्टर सर्वर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इसका एक्सेस ब्लॉक हो गया था और अब एआई सिस्टम इनको गार्बेज बोलना शुरू कर देती है और इसी के साथ वो खुद में कोई सिस्टम अपलोड करने लगी थी। इसके अलावा बाहर वाले कॉकरोच भी दरवाजा तोड़ने लगे थे और वो अंदर भी आ जाते हैं। यह देखते ही विक्टर सर्वर का वायर उखाड़ देता है, जिसके बाद कॉकरोच डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है नया वाला सिस्टम अपलोड हो चुका है और अब खुद क्वीन इनके सामने आ जाती है, जो इनके साथ में बात भी कर रही थी। फिर चाओ पूछता है कि तुमने हम पर क्यों अटैक किया। इस पर क्वीन कहने लगती है तुम लोगों ने मुझे गार्बेज खत्म करने के लिए डिजाइन किया था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं यह काम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने इंसानों को ही खत्म करने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि इंसान ही इस गार्बेज का सोर्स है। इस पर विक्टर कहता है लेकिन तुम्हारा तो कोर प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हो सकता। तब क्वीन कहती है कि मैंने इसे चेंज नहीं किया है, मेरा टारगेट ज्यादातर पॉपुलेशन को खत्म करना है, जिसके बाद यह धरती फिर से बेटर हो जाएगी। अब यह सुनते ही चाओ इसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है और फिर विक्टर इनके साथ में सेफ्टी रूम के अंदर आ जाता है। तब चाओ कहता है कि तुम इसे जल्दी से बंद कर दो। इस पर विक्टर कहता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वीन खुद को हर केपरी के अंदर अपलोड कर चुकी है, जिसकी वजह से वो सभी एक साथ सुपर बायोलॉजिकल कंप्यूटर बन चुके हैं। इसलिए अगर क्वीन को मारना है तब हमें सभी केपरी को मारना होगा। तभी चाओ को एक आइडिया आता है, वो सीप को आइसबर्ग के पास ले जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सा गार्बेज है, इसलिए केपरी उसे देखते ही वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, जिसकी वजह से सभी केपरी तुरंत मर जाएंगे। अब ये दोनों रडार को देखते हैं जहाँ आइसबर्ग इनके पीछे ही आ रहा था, लेकिन अब क्वीन की वजह से इनका पायलट एरिया में पहुँचना इम्पॉसिबल था। तब चाओ कहता है लेकिन एंकर रूम इसी फ्लोर पर है, जिसे गिराने के बाद हमें आइसबर्ग के आने का वेट करना होगा। फिर विक्टर कैमरा चेक करता है, जिसके बाद पता चलता है वह एरिया भी केपरी से भरा हुआ है और इनका यह प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन अब चाओ खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख सिया काफी दुखी हो जाती है। लेकिन अब चाओ विक्टर से सिया का ख्याल रखने के लिए बोलता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो आग जलाने वाला एक जुगाड़ बनाता है और सभी केपरी को मारता हुआ एंकर के पास आ जाता है। लेकिन इसी वक्त क्वीन भी यहाँ पर आ जाती है और इसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन जब चाओ इसकी बात नहीं मानता, वो सेफ्टी रूम के अंदर पानी भरना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से विक्टर और सिया यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि चाओ ने बाहर
बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। इधर चाओ क्वीन पर आग से हमला करता है और फाइनली एंकर को गिरा देता है, जिसके बाद सीपीसी जगह पर रुक जाती है और आइसबर्ग भी इनके पास पहुंचने वाला था। इसके बाद चाओ क्वीन के साथ में फाइट करने लगता है, लेकिन वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से खुद को बचा रही थी और आखिर में चाओ को जख्मी कर देती है। वहीं सेफ्टी रूम के अंदर पानी काफी भर चुका था, लेकिन विक्टर अब ऊपर की सीट तोड़ देता है और सिहा को बाहर भेज देता है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आ पाता। तभी हम देखते हैं आइसबर्ग सीप के पास आ गया है। इधर चाओ खुद को आग में जला देता है और यहाँ ब्लास्ट होते ही सभी कॉकरोच आइसबर्ग पर जाने लगते हैं, जिसके बाद क्वीन कुछ नहीं कर पाती और अब केवल सिहा जिंदा बची होती है।